ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आइए रुक करते इस खबर की ओर। आगरा के एतमादपुर क्षेत्र के नादाऊ में 51 कुंडीय शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ के अवसर पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में हजारों क्षेत्रीय लोग शामिल हुए। गांव नादाऊ में कलश यात्रा का फूल वर्षा और जलपान के साथ भव्य स्वागत किया गया। यात्रा में कुल 51 कलश उठाए गए और माता गायत्री स्वरूप कन्याओं ने महिलाओं को धर्म और संस्कृति के प्रति जागरूक किया। इसके साथ ही यात्रा में महादेव, पार्वती, श्री कृष्ण, राधा, रुक्मणी, भारत माता, सरस्वती माता सहित लगभग 1 दर्जन झांकियां प्रस्तुत की गईं। कलश यात्रा में उपस्थित भाजपा व्रत क्षेत्र किसान मोर्चा महामंत्री और पूर्व ब्लॉक प्रमुख जगबीर सिंह तोमर ने आयोजकों और पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजू चाहर का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि धर्म और संस्कृति के प्रचार के लिए कोई खर्च नहीं करता, लेकिन राजू चाहर ने पूरे जिले में 51 कुंडीय हवन के माध्यम से धर्म की अलग जगाई। आयोजन में शामिल स्थानीय लोगों ने भी कलश यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लिया और फूल वर्षा के साथ स्वागत किया। आयोजकों ने अपील की है कि 2 अप्रैल को हवन यज्ञ में ज्यादा से ज्यादा लोग भाग लें। दे दीजिए। मेरा नाम अंशिका रावत है। मैंने वेद माता गायत्री जी का स्वरूप रखा है, जो कि श्री राम आचार्य जी के द्वारा घोर तपस्या के द्वारा उन्होंने मुझे इस धरती पर लाया गया, जैसे कि मैं अपने वेदों का ज्ञान नारियों के पास पहुंचाऊं, जो कि नारियां जागे और नारी अपना सम्मान समझे। इतना ही बोलना चाहूँगी। मैं रामकिशन चाहर। किस तरह आज कलश यात्रा निकली है, जगह जगह भक्ति स्वागत हुआ, क्या कहना चाहिए? आज की कलश यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक रही। क्षेत्रवासियों ने और पूरे गांव ने जो आज एक गायत्री परिवार के रूप में पूरा गांव संगठित बड़ा जोश खरोश के साथ बहुत ही ऐतिहासिक, मैं कहता हूं कि मैं नादाऊ को बार बार शीश नवाकर प्रणाम करता हूं। सोचा था आपने इतनी कलश यात्रा निकली? सोचा था पर इतना नहीं सोचा था कि इतनी ऐतिहासिक रहेगी। बहुत ही गायत्री परिवार में पूरा गांव पीले वस्त्रों में रंग गया। इसकी उम्मीद बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक रही। कल 51 कुंडी महायज्ञ, क्या भीड़ का क्या आकलन है? इस कलश यात्रा को देखते हुए मैं समझ रहा हूं कि 15 से 20 हज़ार लोग यहां पर हवन करेंगे, यज्ञ का लाभ उठाएंगे। और मैं सभी क्षेत्रवासियों, पूरे आगरा जिले को भी आमंत्रित करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल यज्ञ में आएँ और यज्ञ का लाभ उठाएं। चार जी, आज भव्य कलश यात्रा निकली है, क्या कहना चाहते हैं? इस भव्य कलश यात्रा में सबसे बड़ी कृपा मैं अपनी गायत्री माता की और श्री प्रेमानंद महाराज जी की मानता हूँ। दूसरे नंबर पर नाम आता है तो मेरी ग्राम पंचायत का नाम है, जो कि कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि जो कलश यात्रा हुई, कलश यात्रा में मेरा पूरा गांव इस तरीके से उन्होंने जलपान की व्यवस्था रखी है कि हर 2-2 मकान, 4-4 मकान के बाद में प्रत्येक कलश यात्रा वालों को पुष्प वर्षा की है सभी के ऊपर, और पानी और शिकंजी, कोल्ड ड्रिंक और जलपान की फुल व्यवस्था रखी है। बिस्कुट है, वैसे भी आइटम कई फल फलहारी बांटते रहे। पूरा गांव ने इतना जोर से सत्कार किया है। सभी कलश यात्रा में आए हुए हजारों की संख्या में भाई बंधु महिला सभी का मैं उन गांव वालों का अपने तहे दिल से पैर छूकर उनका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। कल हवन इसी के साथ में जो हमारे कछपाल सिंह कठेरिया जी आए हैं, पूरे यूपी के अंदर जहाँ भी ये अपने गायत्री परिवार का प्रोग्राम होता है वहाँ पर ये झांकियाँ तैयार करते हैं। ऑल यूपी इन्हीं के हाथों से बच्चे ये शंकर जी का, भोले बाबा शंकर जी, कृष्ण जी, राधा जी और भारत माता हैं, गायत्री माता है, तमाम स्वरूप इन्होंने 15-20 स्वरूप तैयार किए हैं। तो झांकियों के लिए रथ पे बैठाल के बड़ी अच्छे तरीक़ा से इनको भी मैं बार बार धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। और मैं इसी के साथ में आपको एक और आग्रह करूँगा, इस उम्मीद के हिसाब से जो आपके यहाँ इस प्रोग्राम में कलश यात्रा में भीड़ हुई है, उसके हिसाब से आंकड़ा लग रहा है कि कम से कम 10 से 12 हज़ार लोगों की भीड़ का आंकड़ा कल की यज्ञ में भी अनुमानित हो रहा है। तो मैं सभी गांव वालों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि कल के लिए व्यवस्था के लिए अपने तन मन से पूरी तरह से तैयार रहें, क्योंकि कल अपार भीड़ होने की संभावना है। हेलो।
मेरा नाम रसपाल सिंह गठेरिया, गायत्री परिवार, ग्राम नगला स्वरूप, थाना बराइन, जिला आगरा का रहने वाला हूँ। आज विशाल कलश यात्रा निकली है और बताया जा रहा है आपने ये स्वरूपों को सजाया, क्या कुछ संदेश देना चाहिए? यहाँ अब इस क्षेत्र में 51 कुंडी यज्ञ अपनी यादगारी में नहीं बना हुआ है, क्यों केवल आगरा में ही 160 कुंडी यज्ञ हुआ था। इस क्षेत्र में 51 कुंडी आज तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। तो मैं राजू भैया को बड़ा सम्मानित करता हूँ। पंडित श्री राम शर्मा जो महाकाल के रूप में आमनखेड़ा जन्मभूमि पर उन्होंने जन्म लिया, उनको मैं आग्रह करता हूँ कि राजू भैया के ऊपर सिर पे हाथ रखें और जहाँ की क्षेत्र की जनता को भी अपना स्वरूप दिखा करके 51 कुंडी यज्ञ में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने का कष्ट करें। और मुझे पंडित श्री राम शर्मा का बड़ा सौभाग्य मिला है कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में और मध्य प्रदेश में मैं जहाँ भी गायत्री यज्ञ होते हैं वहाँ पर ये स्वरूप दिखाता हूँ। ये तो कुछ ही स्वरूपों में 22-22, 24-24 बेटियों को सजा करके स्वरूपों को कलश यात्रा में देखा। आभूषण आपके ही होते हैं? सारे आभूषण मेरे हैं, चूड़ी से लेकर के सारे आभूषण मेरे हैं। मैं ही खुद ही अकेला सजाता हूँ, केवल गायत्री परिवार केवल गायत्री परिवार के। मैं योगेंद्र चौधरी, गांव नादौ से। सबसे पहले तो मैं आप सभी क्षेत्रवासियों और ग्रामवासियों को सादर प्रणाम करता हूं। आज भव्य कलश यात्रा निकली आपके गांव में, क्या कुछ संदेश, क्या कुछ कहना चाहिए? जी, ये आज का ये हमारा और आप सभी का सौभाग्य है, भाई राजू चाहर जी के द्वारा ये जो गायत्री 51 कुंडी महायज्ञ का जो आयोजन किया गया है, ये बड़ा ही सौभाग्य का विषय है हमारे लिए। और आज जो भव्य शोभा यात्रा निकली है उसमें समस्त ग्रामवासी व क्षेत्रवासी और विभिन्न प्रकार की जो अपनी माता रानी सीता माता की जो कलाकृतियाँ निकली हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं और सभी से निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में आप अपना सहयोग प्रदान करें। कल का 51 कुंडी है महायज्ञ, क्या संदेश देना चाहिए? कल 51 कुंडी महायज्ञ ये शुरू से होगा, सुबह से शुरुआत हो जाएगी इसकी। मैं सभी अपने ग्रामवासियों क्षेत्रवासियों को आमंत्रित करता हूं कि आप आकर इसमें अपनी आहुति दें और जो क्षेत्र की मंगल कामनाओं की ईश्वर से कामना करें। जो भी आपके जो आपसी मतभेदों को बुलाकर इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में आप अपना सभी सहयोग प्रदान करें। आज भव्य कलश यात्रा निकाली गई। आज यहाँ पर गांव नादौ में हमारे छोटे भाई राजू चाहर द्वारा, जो जिला पंचायत के पूर्व सदस्य हैं, उनके नेतृत्व में उन्हीं के द्वारा 51 कुंडी महायज्ञ का आयोजन है। और उस आयोजन के में आज पूरे गांव में एक बहुत ही, मैं इसका क्या रूप दूं, भव्य और दिव्य, जो कि हजारों की संख्या में हमारी माता और बहनें, और उस कलश यात्रा में गायत्री माँ साक्षात एक स्वरूप में इस यात्रा में भारत माता और शंकर पार्वती जी, कृष्ण और राधिका के स्वरूप बग्गियों पर चढ़ कर के बैंड बाजों के साथ में जिस तरीक़ा से गांव नादौ में मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा गांव नादौ को, कि पूरे रास्ता में इस जगह राधा कृष्ण के इस मंदिर के सामने से और पूरे गांव में जिस तरीक़ा की कलश यात्रा का भव्य आयोजन हुआ, पुष्प वर्षा जगह जगह, प्रत्येक घर पर पुष्प वर्षा, वहाँ पर ठंडाई और तमाम तरीक़ा के जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह चल रही हैं वो, और हर जगह पुष्प वर्षा और फूलमाला का जो कलश यात्रा का और सभी गांववासियों ने भव्य स्वागत किया है। वास्तव में मैं इस गायत्री माँ के इस पंडाल में खड़ा हुआ हूँ, मंच के सामने। इतना बड़ा ऐतिहासिक जो कार्यक्रम इस गांव ने भी भव्य बनाया, पैसा तो राजू चाहर ने लगाया है, इसको भी मैं बहुत ही साधु बात का पात्र है कि इस कम उम्र में लोगों के अंदर पैसा बहुत होता है, पर पैसे के बावजूद खर्च करना, व्यक्ति अपने मकान में, दुकान में, अपने बच्चों पर, पत्नी पर, माँ बाप पर खर्च करता है, परंतु जो अपने ईश्वर के प्रति, संस्कृत के प्रति और हमारी जो सनातन है, सनातन धर्म के प्रति जिस तरीक़ा की जो आस्था आज इस राजू चाहर ने दरिया दिन दिखाया है, वास्तव में पूरे क्षेत्र में गांव नादौ क्या और पास जितने भी गांव हैं, चाहे हसनपुर, बासगड़िया, धौरव, आबिदगढ़, नगला महाराम, नगला चंदन, मुढ़ी, पूरे जिला आगरा में 51 कुंडी यज्ञ के पुण्य के बावजूद एक पूरे आगरा को चूल झड़ा। और कल
51 कुंडी यज्ञ होगी। आज कलश यात्रा 3 तारीख को व्यवस्थाओं में दिन रखा है राजू ने, और उसके बाद में 4 तारीख को सुबह से 10 या 11 बजे से यहाँ पर एक लाखों और हमारी माता बहनें और सभियों का यहाँ पर एक प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो वो दिन कैसा होगा, आज भी दिन आप लोगों ने देखा है, आप मीडिया बंधु लोग सब लोग हमारे पत्रकार भाई कि कितनी हज़ारों की संख्या में आज कलश यात्रा हुई। कल इसी पंडाल के अंदर 51 कुंडी यज्ञ होगी और परसों रेस्ट है। 4 तारीख को बहुत बड़ा आयोजन होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ गायत्री माता के चरणों में नमन करते हुए, वंदन करते हुए, राजू चाहर का साधुवाद करते हुए सभी गांव वालों को और जो हमारे जो सहयोगी हैं सबका मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल गायत्री माता की जय। आगरा से सीनू संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ और भव्य कलश यात्रा ने नादऊ और आसपास के क्षेत्र में धर्म और संस्कृति की अलग जगाई। 2 अप्रैल को होने वाले हवन यज्ञ में और अधिक लोगों की भागीदारी से ये उत्सव और भी विशेष बन सकेगा। खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।